विपिन शर्मा जी, अब तमाम विपक्षी दल जो है वो राष्ट्रपति के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भूल जाते हैं जब राष्ट्रपति का ये अभिभाषण होता है और सभी लोग उस अभिभाषण से दूरी बना लेते हैं, तब मान सम्मान का ख्याल नहीं आता है विपक्षी दलों को। मैं दोनों पहलू पर अपने अपने विचार, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं जी। सत्ता पक्ष, आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी जी, आवाज मिल रही है विपिन जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। मैं सत्ता पक्ष की तरफ से भी बोलूंगा, विपक्ष की भी बातें बोलूंगा, क्योंकि दोनों की बातों में दम है। पहली बात देखिए, ये दोहरे मापदंड क्यों है? लोकतंत्र का मंदिर है यहाँ पर, और जनता एक तरफ ये नेता खुद बोलते हैं जब चुनावी मैदान में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गुहार लगाते हैं जनता के सामने, उनके अपना बेशकीमती वोट हमारे को दें। जब लोकतंत्र का मंदिर वहां पर उद्घाटन हो रहा है, तो वहां पर अगर विपक्ष दूरी बना लेगा तो ये कहाँ की समझ है? मैं सब बातें बोलूंगा चर्चा में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात है कि जब ये दोहरे मापदंड क्यों होते हैं, एक तरफ उदाहरण के तौर पे, एक तरफ आपको बीबीसी की कोई भी रिपोर्ट उसको नकार देते हैं। जब वो प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय या सबसे ताकतवर नेता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तब वहां कमी कैसे नजर आती है? और वही अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाए तो बीबीसी को स्वीकार कर लिया जाता है, सर माथे ले लिया जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पर जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी उनको जब उनको चुना गया और यहाँ पर वो बात हुई, तो वहां पर अलग विवाद हो गया था। टीके का जब इजाज हुआ, अलग विवाद हो गया। तो ये तो एक सिलसिला में चल रहा है। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, क्या विपक्ष को मंथन करने की आवश्यकता नहीं है? जितने भी नेता या उनके राजनीतिक दल बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, क्या ये रिवायत में नहीं है कि यहाँ पर कौन कौन से बड़े कद्दावर नेताओं ने कब किसी इमारत का शिलान्यास करा, उद्घाटन करा? तो यहाँ पर ये सबको मंथन का विषय बन जाता है। मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात करूं, इंदिरा गांधी जी की बात करूं, सोनिया गांधी जी की बात करें, तो ऐसे ये सिर्फ बहुत लंबी है, ना खत्म होने वाला सिलसिला है। बहरहाल मुद्दा ये है कि एक तरफ जब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात चली थी तो अलग दलीलें दी जा रही थी, बोला जा रहा था कि देखिए कोरोना काल में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और वहां पर क्या जरूरत आन पड़ी। अब आज दूसरा, और एक तरफ विपक्ष जब ये बात बोलते हैं, विपक्ष के नेता, कि हम अपने सारे मतभेद भुलाकर हम तैयार थे कि यहाँ पर इस उद्घाटन समारोह में हम लोग अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे, भागीदारी निभाएंगे, तो वहां पर अब क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो वहां पर हमारे को आपत्ति है उस बात से। तो पहले तो यहाँ पर पहले अलग बात बोली जा रही थी, अब अलग बात। अब मैं सिक्के का दूसरा पहलू चर्चा में लेके आऊंगा कि जहां पर विपक्ष जो दलीलें दे रहा है या विपक्ष जो बात करते हैं उनके नेता, जो उससे मैं एक तो फर्क रखता हूँ कि पहली बार जो महिला खिलाड़ी बैठी है पर, क्या ध्यान वहां केंद्रित नहीं होना चाहिए? एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात करते हैं कि उनको पढ़ाने आगे, वहां पर क्या एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं रविवार को, दिवाली के फौजी भाइयों के साथ मनाते हैं, तो किस बात का इंतजार है? जो ऐसी नौबत ना आए कि जब लाल किले की प्राचीरें में कोई ऐसी अप्रिय घटना हो, जो 26 जनवरी को जब तिरंगा जो आन बान शान है हिंदुस्तान की, हम देशवासियों की, वहां पर अंतरिक्ष पटल में हमारे महान मूर्ति छवि धूमिल हुई, तो क्या इंतजार हो रहा है कि जब पानी सबके ऊपर से निकल जाएगा तब आप इस बात का संज्ञान लेंगे? दूसरी बात यहाँ पर कि हम लोग एक तरफ बात करते हैं सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सबसे जरूरी बात मैं चर्चा में बोलने जा रहा हूँ कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे कि यहाँ पर सबकी रजामंदी, सबके सुझाव लिए गए। वो तो दूर की बात कि अडानी मुद्दे पर ज्वाइंट पर जेपीसी की मांग कर रही थी की नेताओं की, वो तो दूर की बात, यहाँ तो उद्घाटन का बहिष्कार चल रहा है। तो ये देश में होकर है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जो वर्तमान का जो दौर है, ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन मैं एक बात बड़ा साफ, बड़े जिम्मेदारी से विश्वास से बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके जितने वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे अलग अलग राजनीतिक लोग हैं, वो विचार सुने, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। देखिए ये दोनों बातें गलत होती है। एक तरफ बोले जैसे डीसी बिफोर क्राइस्ट के आफ्टर डेथ बोलते हैं, एडी का की मिसाल दी जाती है। एक नया फैशन का शुरू हो गया है कि पहले बिफोर मोदी आफ्टर मोदी, 2014 के पहले। तो ये मैं तो विपक्षी नेता को बोलते हैं नहीं, ये तो ऐसा सरकार तो जताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले पहाड़ आसमान तारे बादल थे नहीं, 2014 के बाद आए। तो यहाँ पर दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर अगर सरकार के नुमाइंदे प्रवक्ता ये दर्शाने की कोशिश करे, जताने की कोशिश करे कि ऑल इज वेल, सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है, पहले जितने भी लोग सत्ता पे काबिज हुए राजनीतिक दल, उन्होंने कोई काम नहीं करा, तो वो सरासर गलत होगा।
सबको गिरेबान में भागने की आवश्यकता है। देश में सबको मिलजुल कर अपना योगदान देना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास गुरुमुख बिल्कुल है। यहाँ पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और सत्ता पर बड़प्पन दिखाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर खुद 4 कदम चलने चाहिए। ठीक है। सरकार के नुमाइंदों को उनको जाके इनको मनाना चाहिए, इन्हें किसी दूर करने चाहिए। जनता तक आवश्यक संदेश नहीं जाएगा। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व आता जाता रहेगा, लेकिन यहाँ पर बड़प्पन दिखाना चाहिए। ठीक है, विपिन जी, इसी का जवाब ले लेते हैं।